अच्छी चीज़ें किसी को आसानी से समझ नहीं आती हैं जब तक करारा सा तमाचा ना लगे। चाहे कुछ हो जाए, हम अगर फ्री में एडवाइस दे रहे हैं तो उसकी बेकदरी ही होती है, हमेशा होती है। और क्योंकि जब चीज़ फ्री में मिलेगी उसकी बेकदरी ही होनी है। मॉर्निंग असेंबली में जब टीचर स्पीच देता है, अगर 10 मिनट हो जाए तो बच्चे भी उबासियाँ मारना स्टार्ट कर देते हैं। भागवत में हम बैठते हैं तो जब तक बीच में अगर रेगुलर ही पंडित कथा बोल रहे हैं तो सभी उबासियाँ मारना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा अगर अच्छा सा भजन किया स्टार्ट, सभी तालियां बजाना स्टार्ट कर देते हैं। सो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। हमारी मेंटालिटी वैसी ही हो जाती है जैसी सिचुएशन होती है। मैंने अपना करियर जो स्टार्ट किया था एक पहाड़ी सिंगर से स्टार्ट किया था। उसमें 5-6 साल काम करने के बाद ना, तो उसमें मैंने यही सीखा कि हमें जो प्रॉब्लम आती है तो उसको गीत की धुनों के साथ मिक्सअप कर दो और भूल जाओ। क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम होती है ना तो एक सिंगर को ना उसी टाइप का गाना आता है, तो उस टाइम मुझे भी आते थे, मैं गाती थी। सो आप इसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली तो मैंने फिर आफ्टर मैरिज टीचिंग करियर स्टार्ट किया। 10 साल टीचिंग करियर में काम करने के बाद अभी तो आपके साथ हूँ। लेकिन टीचिंग में लाइन में मैंने यही सीखा कि बच्चों की स्माइल के साथ, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना होता है पूरा दिन, तो बच्चों की स्माइल के साथ प्रॉब्लम भूल जाओ। तो बच्चों की स्माइल के साथ मैं चीज़ें भूल जाती थी। उसमें कुछ चीज़ें समझ, मतलब अगर प्रॉब्लम होती है तो बच्चों की स्माइल के साथ वो भूल जाती हैं, नहीं रहती हैं याद। यहाँ भी चीज़ें मैनेज हो गई। अब आज की डेट में भगवान अगर कोई किरदार देता है ना तो बड़ा सोच समझ कर देता है। उसको पता होता है उसकी बनाई हुई दुनिया का। हम हर चीज़ को अपने बेस से शायद बड़ी लाइटली ले लेते हैं, लेकिन उसको पता है कि मैंने क्या करना है। उसने तो पूरी सृष्टि रची है। तो 2020 से भगवान ने मुझे पूरी दुनिया का भ्रमण करने भेज दिया, यहाँ पर कंसल्टेंट बनाकर रख दिया मेरे को। सबके साथ बात करती हूँ, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। टचवुड माता रानी के आशीर्वाद से, आप सबकी दुआ से। लेकिन एक बात मैंने बड़ी अच्छी सीखी है, हर रोज़ का एक नया एक्सपीरियंस होता है, गिव एंड टेक। ये जो दिल है ना, इस दिल को घर में रख कर आना है और बाहर जब निकलना है, घर के बाहर जो निकलना है ना, तो दिमाग के साथ ही चलना है, चाहे कोई मर ही क्यों नहीं रहा है। मतलब आज की डेट में कंडीशन ऐसी है कि कोई मर ही क्यों नहीं रहा है, नहीं करनी है दया। दया वाला सीन तो रखा ही नहीं है। एक्चुअली हमें दिक्कत हो जाती है, हम ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हैं तो हमें ऐसी जगह पर सर्वाइव करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। 2013 की आपको बात बता रही हूँ। एक बार क्या हुआ था कि मेरे पास पैसे कम थे, तो फिर भी मुझे किसी चीज़ की नीड थी, तो बस में जो बेचने वाले आते हैं वहाँ से मैंने 100 रुपये की कुछ चीज़ ले ली थी। माइंड में मैंने हल्के से बोला कि मेरे को डांट पड़ेगी घर में कि मैंने फालतू खर्च क्यों किया। और सामने मेरे एक बहुत ज़्यादा बुजुर्ग, नियर अबाउट 55 एज के होने, शायद 50-55 शायद। मेरे को अच्छे से याद है कि उस बुजुर्ग ने सुन लिया, तो उन्होंने बोला कि बच्चा कोई भी, और जो दुखी होता है ना आदमी सच में, वो सुन लेता है। ये मुझे ना बड़े अच्छे से एक एक चीज़ और एक एक शब्द उस बंदे के याद है। बच्चे कोई भी ना अपने 100 रुपये के लिए फैमिली मेम्बर को नहीं मार देता है, ठीक है। मुझे मैंने किसी बंदे को विश्वास करके 1.5 लाख रुपए उधार दिए थे, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो वो बंदा मुकर गया कि किसके सामने दिए थे। आज वो बंदा पागलों की तरह घूम रहा है। हर चीज़ का एक लेसन होता है। मैंने कुछ ना कुछ चीज़ें, मतलब मैं रोज़ सीखती हूँ, तो मेरी चीज़ सामने भी चीज़ें आ जाती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताने की कोशिश करती हूँ कि इसका सीधा मतलब लेते हैं कि इसका उल्टा मतलब लेते हैं, डजेंट मैटर। सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, बोलने वाले तो बोलेंगे ही बोलेंगे। अगर लोगों के बोलने से आप अपनी काम करना रोक देंगे तो आपके लिए मुश्किल क्रिएट होगी। हमेशा अपने काम पर फोकस करना है। जरूरी नहीं जितने आप लोगों की सुनेंगे, जितने मुंह उतनी बातें। हमेशा अपने काम पर देखो, उसको ईमानदारी से करो। उसके साथ, अपने काम के साथ आप कितनी ईमानदारी कर रहे हैं, उसका निचोड़ पूरे दिन शाम को निकालो। अगर आपसे कोई गलती होती है, एक मौका ज़रूर भगवान देता है प्रायश्चित करने का। उस प्रायश्चित के मौके को कभी छोड़ना मत। ये एक कंसल्टेंट की तो खैर कोई नहीं सुनता है, लेकिन एक टीचर की ज़रूर एडवाइस है। फिर भी इसके ऊपर ज़रूर वर्क करना कि अगर गलती होती है तो उसको सुधार करने की शक्ति भी अपने पास रखना।